चिंता बाकी सभी भावनाओं जैसे खुशी, दुख, गुस्सा और उदासी की तरह स्वाभाविक भावना है और यह एक नेचुरल भावना है जो हर व्यक्ति को कभी ना कभी होती ही है। तो आइए जानते हैं चिंता से कैसे डील किया जाए। चिंता दो किस्म की होती है। एक तो होती है रीजनेबल चिंता, यानी कि जायज़ या वैलिड चिंता। उदाहरण के तौर पर घर में किसी व्यक्ति की तबीयत बहुत ख़राब है या किसी का मेजर ऑपरेशन होना है या ऑफिस में बड़े अधिकारियों को प्रेजेंटेशन देनी है या बिजनेस में घाटा हो गया या बेटे या बेटी का विवाह है और उसके लिए तैयारी करनी है या जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाना है या प्रमोशन का इंटरव्यू है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें चिंता होनी जायज़ है, यानी कि वैलिड है। और ऐसी सिचुएशंस में थोड़ी बहुत चिंता अच्छी होती है, लाभकारी होती है, क्योंकि ये व्यक्ति को बेहतर सोचने में, सॉल्यूशंस क्रिएट करने में, नए नए आइडियाज़ क्रिएट करने में मदद करती है। इसलिए इस चिंता को यूज स्ट्रेस भी कहते हैं। तो यूज स्ट्रेस तो अच्छी चिंता है क्योंकि यह व्यक्ति की परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स बेहतर करने में मदद करती है। तो इस चिंता के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह अच्छी चिंता है। और दूसरा, ये वाली चिंता तो इवेंट से रिलेटेड है, किसी सिचुएशन से रिलेटेड है, और जैसे ही इवेंट या सिचुएशन ख़त्म हो जाता है तो यह चिंता ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। ऐसी चिंता को डील करने का तरीका सरल है। व्यक्ति जिस भी बारे में चिंतित हो, जिस विषय के बारे में उसे चिंता हो, उसे डायरी में लिख ले और फिर उसके क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या अल्टरनेटिव्स है जिस पर उसको काम करना है वो लिखे, या किसी की मदद लेनी है उस काम के लिए या किसी की गाइडेंस चाहिए, वो सब लिखे। और जब उन पॉइंट्स के ऊपर व्यक्ति एक्शन लेता है, उनको इम्प्लीमेंट करता है, तो उसकी चिंता ऑटोमेटिकली कम हो जाती है और इवेंट के ख़त्म होते ही यह चिंता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी की चिंता पर। अगर व्यक्ति को बिना किसी बड़ी घटना के ही अधिकतर समय चिंता रहती है या व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर चिंतित रहता है, तो वह जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर की कैटेगरी श्रेणी में आ जाती है। ऐसे में व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर चिंतित रहता है। कई बार तो उसकी चिंता इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति को घबराहट होने लगती है और उसका माइंड सॉल्यूशंस क्रिएट करने के बजाय बुरे परिणामों के बारे में ही सोचता रहता है। उदाहरण के तौर पर जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर वाला व्यक्ति अगर ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाता है तो उसे चिंता होने लगेगी कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, या कहीं विवाह में लेट पहुंचे तो कहीं हमारा रिश्ता ही ना टूट जाए। ऐसे व्यक्ति को खराब और खतरे वाले परिणाम ही दिमाग में आते रहते हैं, जैसा कि बेटा या बेटी मान लो गाड़ी लेकर गया हो या गई हो तो ऐसे विचार आएंगे कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, या अगर सीढ़ी चढ़ते हुए सांस फूलेगी तो ऐसे विचार आएंगे कि कहीं मैं हार्ट पेशेंट तो नहीं हो गया या हो गई, या अगर शरीर पर कहीं दाना निकल आया या रैशेस हो गए तो कहीं मुझे स्किन कैंसर तो नहीं हो गया। और अगर कभी बुखार हो गया या थोड़ी सी तबीयत खराब हुई तो मन में ऐसे विचार आएंगे कि पता नहीं मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, बचूंगी या नहीं बचूंगी। और यही नहीं, ऐसे व्यक्ति जब शरीर पर मान लीजिए रैशेस निकल आते हैं या सीढ़ी चढ़ते हुए सांस फूलती है तो गूगल पर सर्च करना शुरू कर देंगे कि स्किन कैंसर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और उसका इलाज कैसे होता है, या हार्ट डिजीज़ के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को बस खराब विचार आते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को नेगेटिव थॉट्स अधिक आते हैं और पॉजिटिव विचार कम आते हैं। तो सवाल आता है, ऐसी चिंता से कैसे डील किया जाए। इसके लिए कुछ स्टेप्स सजेस्टेड हैं। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप तो यह है
कि व्यक्ति जिन परिणामों को, रिजल्ट्स को लेकर चिंतित है, उसके बारे में सोचे कि उसके होने की कितनी संभावना है, यानी कि चांसेस कितने हैं, कितने चांसेस हैं कि ऐसे परिणाम होंगे और कितने चांसेस हैं कि ऐसे परिणाम नहीं होंगे। उदाहरण के तौर पर व्यक्ति अगर ऑफिस को लेट हो गया है तो उसे विचार आ रहे हैं कहीं मेरी नौकरी तो नहीं चली आएगी, या हो सकता है बॉस मेरा कहीं और ट्रांसफ़र कर दे। तो व्यक्ति सोचे कि कितने चांसेस हैं कि मेरी नौकरी चली आएगी, या कितने चांसेस हैं कि मेरी नौकरी नहीं जाएगी, या कितने चांसेस हैं बॉस मेरी ट्रांसफ़र कर देगा, या कितने चांसेस हैं बॉस मेरी ट्रांसफ़र नहीं करेगा। और यह भी सोचे कि कितनी बार मैं पहले लेट पहुंचा हूं या पहुंची हो, और कितनी बार मेरी नौकरी गई है या मेरा ट्रांसफ़र हुआ है। तो पता चलेगा कि पहले ना तो नौकरी गई है और ना ही ट्रांसफ़र हुआ है। हालांकि यह सही बात है कि व्यक्ति को ऑफिस टाइम पर ही पहुंचना चाहिए, लेकिन बेकार की चिंता को डील करना ज़रूरी है। स्टेप नंबर 2, दूसरा स्टेप है कि व्यक्ति जिन परिणामों को लेकर चिंतित है और उसके होने के कितने चांसेस हैं और ना होने के कितने चांसेस हैं, उन्हें एक डायरी में लिख ले। फिर अपने लिखे विचारों पर गौर करे और तो पाएंगे कि मेरे अधिकतर डर या चिंता अनरीजनेबल है, बेकार की चिंता है। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के लोगों में एक पहलू और भी होता है, और वह है परफेक्शनिस्ट बनने का। उनको लगता है कि अगर मैंने काम बहुत बढ़िया नहीं किया या परफेक्शन से नहीं किया तो मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ, और या मैं पूरी तरह से डेडिकेटेड नहीं हूँ। तो ऐसे लोग अपनी गलती को टॉलरेट नहीं कर पाते और काम को फिर करते हैं, और इस तरह से वो अधिकतर समय परेशानी रहती है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, और गलती हो जाए तो उसको लेकर पछताते रहेंगे। सच तो यह है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं। हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं और होती रहती हैं। तो ऐसे में व्यक्ति को अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि गलती हो गई, कि कोई बात नहीं, गलती करने से मैं बुरा या बुरी या कम व्यक्ति नहीं हो गया। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के व्यक्तियों का एक और सिम्टम होता है, वह यह कि वे घटनाओं को या विचारों को ओवर जनरलाइज कर देते हैं। जैसा कि अगर मान लो गलती हो भी गई तो वे ये कहेंगे या ये सोचेंगे अब तो मेरे से हमेशा ही गलती होती रहेगी, तो मैं पहले से भी ज़्यादा परफेक्शनिस्ट मुझे बनना पड़ेगा। या मान लो एक बार ऑफिस लेट हो भी गए तो उन्हें लगेगा बस अब मैं तो हमेशा ही लेट पहुंचूंगा या पहुंचूंगी। तो अगर वे सुबह 6 बजे उठता है व्यक्ति तो उसके बाद 5 बजे उठना शुरू कर देगा, ताकि फ्यूचर में वो लेट ना हो। तो स्टेप नंबर 2 है, ऐसे लोग अपना एक वरी टाइम फिक्स कर लें। जो भी कन्वीनियंट टाइम हो उसमें एक डायरी और पेन लेकर बैठें और अपनी सारी चिंता, कौन कौन सी परेशानियां हैं, किस चिंता ने मुझे पकड़ रखा है, वो सब लिखें। और फिर इसमें से लिखे हुए कौन कौन से इश्यूज मैं सॉल्व कर सकता हूँ और कौन से नहीं, इन इश्यूज़ को, उन चिंताओं को 2 भागों में बांटें। और जो इश्यूज़ जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, जिसको कोई दूसरा भी सॉल्व नहीं कर सकता, जो प्रॉब्लम रहेगी, तो उनके आगे लिखे कि मैं इस परेशानी को, इस प्रॉब्लम को स्वीकार करता हूँ या स्वीकार करती हूँ, और इन इशू को मैं आगे कभी सॉल्व नहीं करूँगा। ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, ये मेरे साथ ही रहेंगे, ये मेरे साथ चलेंगे। मैंने इन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है, इन्हें अपना लिया है। तो व्यक्ति जब ऐसी सिचुएशंस को, ऐसी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो उसके बारे में चिंता करना छोड़ देता है। अब व्यक्ति उन इश्यूज़ पर आए जिनको वो सॉल्व कर सकता है, या तो पूरी तरह से सॉल्व कर सकता है या पार्शली सॉल्व कर सकता है। फिर
उनका एक्शन प्लान बनाए कि क्या क्या करना संभव है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं, उन सबको लिखे और किस किस व्यक्ति से मदद लेनी है या किस किस की एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है, ये सब उसमें लिखे और फिर उसके बाद अपने एक्शन प्लान पर काम करना शुरू कर दे। एक एक करके उन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे और जैसे जैसे वो एक्शन लेना शुरू करेगा व्यक्ति और जैसे जैसे इम्प्लीमेंट करता जाएगा उसकी चिंता ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। स्टेप नंबर 3, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर वाले व्यक्ति को रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस मदद कर सकती हैं, जैसा कि योगा, मेडिटेशन, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, माइंडफुल मेडिटेशन। और व्यक्ति अगर सुबह शाम योगा करे या रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करे तो उसे आराम मिलेगा। यही नहीं, वो व्यक्ति डीप ब्रीदिंग से भी अपनी चिंता को कम कर सकता है। चिंता के समय डीप ब्रीदिंग करने से भी बहुत आराम मिलता है। डीप ब्रीदिंग का सही तरीका है कि अपनी सांस को व्यक्ति धीरे धीरे लेकिन लंबा भीतर खींचे और ऐसा करते हुए 1 से 4 तक गिनती गिने और फिर अपनी सांस को धीरे धीरे छोड़े और 6 तक गिनती गिने और इस तरह से 5 से 10 मिनट करने से उसकी चिंता कम हो जाएगी। और स्टेप नंबर 4, ये सारे स्टेप्स करने के बाद भी अगर व्यक्ति को आराम नहीं मिलता या उसकी चिंता कम नहीं होती या छोटी छोटी बातों को लेकर अब भी उसकी परेशानी और चिंता वैसी ही बने रहती है, तो बेहतर होगा कि व्यक्ति किसी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से कांटेक्ट करे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अन्य लोगों से अवश्य शेयर करिएगा।